हाय एवरीवन। निफ्टी फ्राइडे को 30 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 70 पॉइंट नेगेटिव और बैंक निफ्टी 144 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो देखते हैं अभी मंडे को मार्केट क्या मूव कर सकता है और फ्राइडे को कहाँ पे क्लोज हुआ है। एक बार वीकली में भी देखते हैं और फिर डेली में भी देखेंगे हम लोग। तो वीकली में काफ़ी अच्छा सेलिंग आया है। मुझे चाहिए था वीकली में एटलीस्ट 24,500 के ऊपर क्लोजिंग, बट ये क्लोजिंग हुआ है 24,366 और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है वीकली में सेलिंग का। तो अभी जब तक ये 24,500 के ऊपर नहीं जाता है वीकली में वीक ही लग रहा है। एक बार मैं डेली में देख लेता हूँ कि डेली में क्या हुआ है। हाँ, तो डेली में ऑलमोस्ट 3 दिन से मार्केट इसी रेंज में है। 24,265 से लेकर 24,472 तक ऑलमोस्ट डूगी कैंडल बोलते हैं ये, जो थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट वॉल्यूम उतना ज़्यादा है नहीं। 15 मिनट्स में देख लेते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ है। तो 15 मिनट्स में देख रहे हैं फ्राइडे को पहला कैंडल नेगेटिव हुआ, फिर एक बार ट्राई किया डे हाई के ऊपर जाने का, बट फिर यहीं से सेलिंग आया है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे ना, एक डब्ल्यू पैटर्न बना करके ये ब्रेकआउट देने का ट्राई किया और अच्छा खासा पॉइंट दिया है, मतलब 20-25 पॉइंट तो मिला ही होगा यहाँ पे। और मैं एक बार आपको इसमें फिबोनाची भी लगा के दिखाता हूँ कि क्या ट्रेड रहा है। ये रहा फिबोनाची लगा के। अगर आप इस कैंडल पे ट्रेड लिए हो, क्योंकि ये कैंडल तो काफ़ी बड़ा नीचे से रिजेक्शन आया, तो इसमें ट्रेड होता नहीं, बन नहीं रहा है नीचे जाने का। इस अगर इस कैंडल पे आपने ट्रेड लिया होगा तो फिर ऑलमोस्ट डे लो का तुरंत छोटा सा टारगेट था, जो कि कंप्लीट भी किया, फिर यहीं से बाउंस किया स्लो एंड स्टडी। फिर आपका बाइंग कहाँ पे बन रहा है, इस कैंडल पे बाइंग बन रहा है अराउंड 12 और 12:15 के अराउंड। तो फिर अगर किसी ने इस यहाँ पे कॉल बाई किया होगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। अराउंड 24,350 से लेके 410-400 तक गया है मार्केट। तो यहाँ पे भी आपको अराउंड भाई 25-30 पॉइंट्स मिल गए होंगे अगर आपका कॉल का होगा तो। तो अभी मंडे को क्या करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो मंडे को ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन फॉलो करता है तो फिर ठीक है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर आप इसमें सेलिंग के लिए जा सकते हो। और ऊपर का एक ट्रेंड लाइन ये बन रहा है जो कि आप ये ऐसा बना सकते हो। अगर ट्रेड लेना है ये देन फिर इसके ऊपर निकलता है और प्राइस एक्शन बनाते हुए निकलता है तो फिर कर सकते हैं, या फिर नीचे कहीं डब्ल्यू पैटर्न बनता है जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न बना था तभी आप बाई करना। और नीचे सेलिंग आ जाएगा आपका अराउंड, मैं तो थोड़ा सा अभी 320-300 के नीचे आएगा तभी एग्रेसिवली थोड़ा सेलिंग करना है, नहीं तो अभी सेलिंग नहीं करना है। टॉप पे कहीं 5 EM में मिलता है तो फिर आप सेल कर सकते हो, यानी पुट की तरफ जा सकते हो। तो बैंक निफ्टी वीकली में निगेटिव है, ऑलमोस्ट प्रीवियस कैंडल के ही आसपास इसका बॉडी बना है। तो वीकली में इसमें मतलब अगर आपको थोड़ा सा बाइंग में भी जाना है तो 58,000 के ऊपर ही। तो वीकली में ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है। एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में पूरी तरह से 2 दिन से इस कैंडल के अंदर ही है, जिसको इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं। ये जो बड़ा वाला कैंडल है इसके अंदर ही दोनों कैंडल है। जब तक इन दोनों के ऊपर नहीं जाता है कहीं या इसके नीचे नहीं आता है तब तक कोई ट्रेड वैसा एग्रेसिवली होगा नहीं कि वन साइड मूव आएगा। तो इसमें भी अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही, और एक ट्रेंड लाइन भी है जो कि ब्रेक करेगा तभी कुछ आएगा। अभी एक बार फ्राइडे को देख लेते हैं क्या हुआ है बैंक निफ्टी में। हाँ, तो फ्राइडे में इसमें भी सेलिंग आया पहले ही कैंडल से और अच्छा खासा सेलिंग आया। फिर उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, फिर बंद कुछ नीचे ही हुआ 57,500 के आसपास। ठीक है, तो एक बार मैं इसका लेवल भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, हाँ, बैंक निफ्टी का लेवल। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन है ना, जो मैं एक ये ड्रॉ लग रहा है, हाँ, ये वाला ट्रेंड लाइन के नीचे आता है ना तभी जा कर के कुछ बाइंग आएगा। ठीक है, और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने का ट्राई करता है तब एक फिर ऊपर 57,600 के ऊपर जाना का ट्राई करता है तो फिर एक 800 का रहेगा टारगेट, फिर अगला 58,000 का। तो क्लियर है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं। और एक जो इनसाइड कैंडल बना है वो भी ध्यान दे देना है एक बार। सेंसेक्स भी वीकली में 2 वीक से सेलिंग आया, एक तो टॉप से सेलिंग आया और फिर से ये वीक भी सेलिंग ही आया है और दोनों वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी थोड़ा-सा लग रहा है मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड थोड़ा नीचे आएगा, फिर उसके बाद ऐसे करके कुछ निकलेगा ऊपर, या फिर यहाँ आया है कुछ फिर ऐसे करके निकलेगा ऊपर तभी कुछ आ सकता है। नीचे अगर फिर ये भी एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ कि क्या है क्लोजिंग फ्राइडे को। फ्राइडे को थोड़ा-सा बुलिश कैंडल की तरह क्लोज़ दिया है। ठीक है, हैमर बनाया, बुलिश हैमर है, बट वॉल्यूम उतना ज़्यादा है नहीं कुछ। तो अभी मैं जब तक ये 78,000 के ऊपर अच्छे से 78,100 या इस कैंडल के ऊपर क्लोज़ नहीं देता है, थोड़ा-सा बुलिश नहीं रहूँगा। तो इसमें कुछ फ्राइडे को वैसा कोई तो ट्रेड मिला नहीं है, क्योंकि ये पहला कैंडल नेगेटिव, फिर स्लो एंड स्टडी ऑलमोस्ट साइडवेज रह गया मार्केट। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा ट्राई किया जाने का, लेकिन एक ही कैंडल में बहुत बड़ा बाउंस किया है, तो मिल गया होगा, मतलब अगर आप 50-60 पॉइंट ले पाए होंगे या 100 पॉइंट्स के अराउंड मिला होगा। लेकिन ऑलमोस्ट साइडवेज ही रह गया मार्केट, ज़्यादा कुछ हैपनिंग हुआ नहीं। अभी अगर
न्यू ट्रेड का अगर बात करें तो अगर यहाँ से 77,700 क्रॉस करता है ना, तो एक टारगेट हो सकता है 500 तक, फिर 300 तक। और वो अपसाइड का 78,100 क्रॉस करता है तो फिर अराउंड 300 और 450 तक जा सकता है। एक चीज़ और, मैं निफ्टी का आपको एक बार फिबोनाची दिखाता हूँ हाई से लो का। तो एक मैंने जो फिबोनाची लगाया है वो हाई से लो का लगाया है, जो कि ऑल टाइम हाई से और जो रिसेंटली लो बनाया है। और एक जो फिबोनाची लगा हुआ है वो लगा हुआ अभी का हाई से और अभी का लो तक, तो उसमें ऑलमोस्ट ये रेंज में ही है। तो जब तक 24,780 नहीं निकलता है, जब तक ये नहीं कुछ होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 24,600 के ऊपर रहना चाहिए, जो कि उससे भी नीचे ही है। तो ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,500 और सॉरी 24,600 और 24,800 के आसपास। तो ये दोनों लेवल निकलना चाहिए, तभी एक थोड़ा-सा हम लोग अपसाइड के लिए देख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, है ना? तो मतलब लॉन्ग टर्म क्या मतलब जो भी है 2-3 महीने के लिए देख सकते हैं और स्लो एंड स्टडी। वैसे अगर ये जो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर देता है ना, तो फिर एक फॉल और देख सकते हैं अराउंड 23,000 तक फिर से टेस्ट कर सकता है निफ्टी। मंडे को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।